एक दूल्हा एक दुल्हन सुहाग रात मनाने के लिए अपने कैमरे में तैयार बैठे थे। तभी दुल्हन कहते हैं कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि जिससे मैंने प्यार किया था उससे मेरी शादी हो गई। दूल्हा भी बहुत खुश था, वो भी कहता है कि मैंने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिस लड़की से मैंने प्यार किया उस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी। तभी दुल्हन कहती है कि मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। तब वह दूल्हा जो था वह कहता है कि जल्दी बताओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है खुशखबरी सुनने के लिए। तब वह लड़की कहती है कि आप अपनी आंखें बंद करो, दरअसल मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाल करके आपको ये खुशखबरी दूँ। लड़का तुरंत अपनी आंखें बंद करता है। तब वह लड़की कहती है कि मैं दरअसल आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और 2.5 महीने की गर्भवती हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। जैसे ही इतनी बात दूल्हा सुनता है तो वह बिल्कुल भौचक्का हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। वह उस लड़की को मारने लगता है, पीटने लगता है। तभी घर वालों में जब दूल्हा और दुल्हन की शोर सुनते हैं तो घर वाले आके दरवाजा खुलवाते हैं और कहते हैं बेटा क्या हुआ। तब वह लड़का जो अपने माँ से बाप से बताता है कि दरअसल यह लड़की पहले से ही 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है, यह बच्चा मेरा नहीं। तब वह लड़की कहते हैं कि नहीं, यह बच्चा इनका ही है। इसी बात को लेकर के घर में तू मैं बढ़ जाती है और लास्ट में वह लड़का कहता है कि ऐसा करो, आप लोग जाओ, मैं अपने रूम में जाता हूं और रूम में जाने के बाद मैं आपस में बात कर लूंगा। अंदर जाने के बाद वह लड़की से पूछता है, लड़की बार बार एक ही बात पे अड़ी रहती है कि यह लड़का आपका है। तब वह लड़का जो था उसका दिमाग घूम जाता है। वह कहता है कि इसीलिए यह लड़की मुझसे 2.5-3 महीने पहले शादी के लिए अड़ी हुई थी और यह ना जाने किसकी नाजायज औलाद है, मेरे सर पे यह लड़की मरने के लिए आ गई है। वह तुरंत उस लड़की की गला दबाकर हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद जब अपने परिवार वालों को बताता है तो परिवार वाले बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और सुबह होते ही दरवाजा बंद करके ताला लगा करके भाग जाते हैं। अगली सुबह जब लड़की का पिता अपनी बेटी को फोन करता है, जब उस बच्ची का फोन स्विच ऑफ जाता है तो वह सोचता है कि घर में शादी विवाह का जो माहौल था उस थक हार गए होंगे, इस नाते सो रहे हैं। कुछ देर के बाद लगभग 2-3 घंटों के बाद वह अपने दामाद को फोन लगाता है। तब वह दामाद का भी फोन स्विच ऑफ जाता है, यानी कि परिवार में जितने लोगों का नंबर उस लड़की के पिता के पास था सब पर वह फोन लगाता है, लेकिन सबका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। तभी जो घर की महिलाएं होती हैं वो कहती हैं कि ऐसा है कि आप स्वतः जा करके देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी किसी संकट में हो। तो वह जो पिता होता है अपनी बेटे को लेकर के तुरंत लड़की के ससुराल पहुंचता है और देखता है कि वहां घर के दरवाजे पर ताला बंद हुआ है। जब वह आसपास के लोगों से पूछता है तो लोग बताते हैं कि दरअसल यह दरवाजा तो आज खुला ही नहीं, हम लोगों ने देखा नहीं कि घर के लोग कब गए कहाँ गए, कुछ पता नहीं। तभी वह अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है। वहाँ की जब पुलिस की टीम आती है, दरवाज़ा को तोड़ती है तो देखती है कि लड़की की वहाँ पर लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही बाप उस बच्ची को देखता है तो तुरंत गिरता है और बेहोश हो जाता है। उसको हॉस्पिटल के लिए इलाज के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, तभी पुलिस की टीम दबिश देती है और दबिश देने के बाद वह जो लड़का होता है उस लड़के को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करने लगती है। लेकिन जब वह जो लड़का था जब कहानी बताता है तो आप भी सुनने के बाद अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे कि आखिर एक लड़की जो कि निर्दोष थी, उसको एक पति जो कि 7 जन्मों तक जीने मरने की कसमें खाता है, उसको ऐसी भयानक दर्दनाक मौत कैसे दे सकता है। तो आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको लेकर आया हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के बदायूं की। दोस्तों, बदायूं का एक थाना पड़ता है शाहजहांपुर, गांव का नाम है गड़िया रंगीन। वहां का रहने वाला राम निवास, जिनकी बेटी है 21 साल, और वहीं पड़ोस का रहने वाला एक लड़का आलमपुर का जिसका नाम है छज्जू, पिता का नाम है यादा राम। दोस्तों, जो यादा राम है उनका जो लड़का है छज्जू लाल, उसकी ये लड़की जो है फुफेरी बहन लगती है दूर के रिश्ते में। छज्जू लाल जब यहाँ पर अपने फुआ के यहाँ जाता है तो जो लड़की है उसका नाम नीलम है, उस लड़की से उसकी आंखें 4 हो जाती है। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहता है। घर वालों की इसकी
भनक लग जाती है, तब घर वाले उस बच्ची को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दूर का रिश्ता था, इस नाते दोनों जब शादी पर अड़ जाते हैं तो घर वालों को भी इस चीज से कोई परहेज नहीं होता, वो भी इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच जो छज्जू था मौका पाकर नीलम से शारीरिक संबंध बना लेता है 2-4 बार, और जब वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह लड़की शादी के लिए दबाव बनाने लगती है कि जल्दी से जल्दी हमारी शादी हो जाए। 22 जनवरी 2025 को बड़े ही धूमधाम से छज्जू और नीलम की शादी हो जाती है। जैसे ही लड़की 22 जनवरी को अपने ससुराल आती है तो घर वाले जो रीत रिवाज होता है उस के करने के बाद उस लड़की को घर में प्रवेश कराते हैं, और जब सब परिवार इधर उधर चले जाते हैं तब वह लड़का जो है अपनी दुल्हन के पास जाता है। 2 से 3 बजे का वाकया रहा होगा शाम का, जब लड़का अपने दुल्हन के पास जाता है तो कहता है कि मैं दरअसल बहुत ही खुश हूँ तुम्हें पाकर, क्योंकि मैंने तुमसे शादी किया और प्यार भी तुमसे ही करता था। तब लड़की भी कहती है कि मैंने भी आपसे प्यार किया और आपको पति बना के मैं धन्य हूँ। तब वह लड़की कहती है मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। तो लड़का कहता है कि जल्दी करो, मैं खुशखबरी सुनने के लिए बेताब हूँ। दोस्तों, वह लड़का दरअसल उस लड़की से कुछ दिन पहले जब संबंध बनाया था तो वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। तो वह लड़की बताती है मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। वह लड़का तुरंत उससे की बात सुनने के बाद आग बबूला हो जाता है, उससे झगड़ा करने लगता है, और दोनों पति पत्नी के विवाद को सुन करके परिवार के लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। जब छज्जू लाल बताता है कि इसने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि इसके पेट में 2.5 महीने का लड़का पल रहा है, इसका ना जाने किसका पाप है जो मेरे सर पर यह मरने के लिए आ गई है। लड़की बार बार कहती रहती है कि यह आपके द्वारा जो आपने मेरे साथ संबंध बनाया था आपका बच्चा है, लेकिन उसके परिवार वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों, तभी वह लड़का छज्जू जो होता है वह जाता है, कहता है कि आप लोग जाइए, मैं लड़की को अपनी दुल्हन को समझा लूंगा। जाके अपने रूम में उस लड़की का गला दबा देता है और गला दबाते दबाते जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसे वह छोड़ देता है। जब घर वाले इस बात को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, तुरंत घर में शाम होने का इंतजार करते हैं, अंधेरा होने का। जैसे ही अंधेरा होता है तो घर वाले तुरंत घर में ताला लगाते हैं और ताला लगाने के बाद भाग जाते हैं। दोस्तों, जब बाप लड़की का आता है, जब उसको संदेह होता है जैसे, तो पुलिस की टीम जब आती है तो जब पूरा वाकया जानती है तो उस छज्जू लाल के नंबर को ट्रेस किया जाता है, और छज्जू लाल के नंबर को ट्रेस करने के बाद जो उसकी माँ होती हैं कांति देवी और छज्जू लाल को गिरफ्तार किया जाता है। तभी जो लड़की का पिता होता है वह कहता है कि दरअसल मैंने शादी में इन लोगों को दहेज कम दिए हैं, इसकी वजह से इन लोगों ने मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों, उसके बाद वह जो लड़की थी उसको न्याय दिलाने के लिए उसका बाप, एक पिता, जितने लोग उस घटना में सम्मिलित है सबके नाम से नामजदगी रिपोर्ट दर्ज करवाता है, और पुलिस बारी बारी से सब आरोपियों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। दोस्तों, एक लड़की जो कि अपने पति को पाने के लिए अपने माँ बाप से ऊपर उठ करके प्यार करती है और प्यार करने के बाद उसे अपना पति बनाती है, और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह शादी से पहले उस पति से, उस लड़के से शारीरिक संबंध बना ली थी, और बनाने के बाद वह गर्भवती हो जाती, जिसकी सजा उसे अपनी मौत से चुकानी पड़ती है। क्या ऐसी भी घटना होनी चाहिए समाज में? यह कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। दोस्तों, छज्जू ने जो भी किया वह एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि जो बच्चा था वह उसका ही था, क्योंकि वह लड़की जो थी उस लड़के से सच्चा प्रेम करती थी, उसको अपना पति मानती थी, और पति मानने के साथ ही वह अपना जीवन साथी बनाने के लिए आतुर थी, और इसी बात को लेकर के वह अपने माता पिता से जबरदस्ती उस लड़के से शादी किया। दोस्तों, हालांकि अब जो छज्जू और उसके परिवार ने किया है उसकी कानूनन उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन समाज में ऐसी घटना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, समाज में यह सोचनीय विषय है। अगर आपके भी आस पड़ोस में ऐसी कोई घटना अग्रसर हो रही तो कृपया उसे रोकने का प्रयास करें। ऐसी घटना ना होने दें, क्योंकि एक बेटी, एक बहन निर्दोष होते हुए भी दोषी हो जाती है, और उसको अपना जीवन दे करके इससे दुनिया को विदा होना पड़ जाता है।
दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।